बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान मची हुई है, जिसने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बिहार की सियासत में और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में मचा बवाल अब और बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी तो पहले से ही सीएम पद पर ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन जेडीयू ने बीजेपी के प्लान पर पानी फेरने की कोशिश कर रखी है। दरअसल जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर नीतीश कुमार के अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया तो 24 मार्च को वो चौथी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और अगर कोई और दावेदार सामने आता है तो फिर 27 मार्च को चुनाव करवाया जाएगा। इसके लिए पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। वैसे पहले ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंप सकते हैं और जब निशांत की जेडीयू में एंट्री हुई तो ये चर्चाएं और जोर शोर से चलने लगी थी। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बने रहने का फैसला कर चुके हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीएम पद को लेकर भी उनका मन बदल तो नहीं रहा। बता दें कि जेडीयू राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है और उसका मानना है कि नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद पर बने रहने से पार्टी में स्थिरता आएगी, जिसे लेकर पटना में राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने की भी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि देश भर के जेडीयू डेलीगेट्स इस बैठक में शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये बैठक संगठन मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेगी। अब देखना यह होगा कि जेडीयू और बीजेपी के बीच आमने सामने की इस टक्कर में बाजी कौन मारता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।